हेलो, दिस इज़ एक्सपर्ट है सर। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में जाएं तो इस जगह पे अगर मंथली टाइम फ्रेम देखें तो इस जगह पे सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इस जगह पे, इस कैंडल पे, सॉरी, इस कैंडल पे सबसे बड़ा वॉल्यूम। इससे पहले इतना बड़ा वॉल्यूम, इससे पहले इतना बड़ा वॉल्यूम इधर आया था, जो कि 2018 में आया था। 2018 में इतना बड़ा वॉल्यूम आया था। इस जगह पे 2018 5वां महीना 1 तारीख को फिर उसके बाद से इतना मूव किया। तो अभी जो अक्टूबर के मंथ में इतना बड़ा वॉल्यूम आया और रिएक्शन कैंडल के साथ आया इतना बड़ा वॉल्यूम। तो ये अगर ब्रेक करता है बाय साइड में, इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर मंथली में कैंडल क्लोजिंग करता है तो उसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा 5000 का। यहाँ जो कि बैंक ऑफ अमेरिका का भी टारगेट है 5000 का। तो बैंक ऑफ अमेरिका का भी टारगेट है, तो हो सकता है कि ये वॉल्यूम ब्रेक हो जाए अगले कुछ मंथ में। हो सकता है कि 2025 का जो दिसंबर है, 2026 का जनवरी है, इस वीक के अंदर ही क्लोज हो डेली टाइम फ्रेम में, कुछ री एक्यूमुलेशन टाइम बनाए। जैसे कि यहाँ पे री एक्यूमुलेशन बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मंथ एक जगह पे स्टक था, इस जगह पे। तो ये री एक्यूमुलेशन टाइप सीन है। हो सकता है कि दोबारा यहाँ पे री एक्यूमुलेशन टाइप बनाए। तो अगर ये मंथली में ब्रेक होता है तो उसका पहला टारगेट तो 5000 है। हो सकता है कि 7000 10,000 तक भी गोल्ड चला जाए जब अगर ये कैंडल ब्रेक करता है तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉल्यूम का कैंडल है, पर टाइम लगेगा अभी। अगर ये ब्रेक ना करे, ये सेल साइड में आ जाए, सेल साइड में यहाँ ऐसे आ जाए तो गोल्ड बहुत ज़्यादा सेल हो सकता है। गोल्ड यहाँ तक आ सकता है, इस जगह तक। अब इसको वीकली में देखें, वीकली देखें तो इस कैंडल पे सबसे बड़ा वॉल्यूम बना है। पहले तो पूरा बाई जा रहा था। इस कैंडल पे सबसे बड़ा वॉल्यूम आया उस टाइम पे। ये जो बाई का कैंडल है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार पर दिखता रहा। फिर सेल साइड में एक सेल का कैंडल आया जो कि उससे भी बड़ा वॉल्यूम था, पर नीचे से थोड़ा वीक था, तो ये थोड़ा सा बाइंग का साइन है। पर बाय का इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बाद फिर सेल का इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो एफर्ट विथ नो रिजल्ट बन गया। एफर्ट विथ नो रिजल्ट का ये सीन है। अब यहाँ पे कुछ रेंज भी हो चुका है इस एरिया में,
कुछ रेंज हो चुका है इस एरिया में। तो अब इसमें क्या सीन बनता है कि ये जो सेल का कैंडल है और ये बाई का कैंडल है, ये दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग एक जगह पे है। तो मंडे को क्या करे मार्केट कि इस जगह का लिक्विडिटी ले, ये जो हाई है बिग का, इसका लिक्विडिटी ले और लिक्विडिटी लेके फिर कुछ यहाँ तक सेलिंग दे सकता है मंडे को। डेली में भी देखें तो इस जगह पे सबसे बड़ा वॉल्यूम था और यहीं पे अपर वाला विक था। तो हो सकता है कि इसका लिक्विडिटी लेके थोड़ा सेलिंग दे यहाँ तक के लिए। डेली में अगर देखें तो हो सकता है कि बड़ा सेलिंग दे। और 4 आवर में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम हमें बनते दिख रहा है। ये बड़ा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे। तो ये बाइंग हो रहा था, ये बाइंग का साइन है। अगर हम लोग इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखें और ऐसे वॉल्यूम प्रोफाइल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का नोट बहुत बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे बाइंग बहुत हुआ, कनेक्शंस बहुत हुआ इधर। और इधर हमारा 4 आवर में 5 वेव लग गया। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं 4 आवर में और डेली का एक ट्रेंड लाइन था जो कि हाई वॉल्यूम लगने के बाद जो हाई वॉल्यूम जो लगा है इस एरिया में, ये ट्रेंड लाइन हो सकता था कि इसको यहाँ पे ले आए, ये ट्रेंड लाइन को किया जाए और इधर से और 4 आवर में देखें तो इस लाइन से बहुत जगह हमको देखने को मिला। तो चांसेस था कि ये जो मेन बन रहा था ट्रेड में, हो सकता है इसको ब्रेक करके इस जगह पे आ जाए, तो हम लोग दोबारा यहाँ से 12 सकते हैं। और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी ये सेकेंडरी टेस्ट हो सकता था आ जाए, आया नहीं। लोग उसका भी कर रहे थे कि हाँ हो सकता है कि आ जाए और ये वाला जो डरने है वो काम कर रहे हैं और ये में और इसको स्टैंडर्ड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो अब हम लोग जैसे ये ट्रेंड लाइन, ये मेजर ट्रेंड लाइन था डेली का, जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गया, सीन बुलिश का था, यहाँ पे टर्टल सूप हुआ दिल्ली में, ये स्ट्रक्चर लेवल था, यहाँ पे दिल्ली में टर्टल सूप हुआ, ट्रेंड बाय का था, यहाँ से
जैसे ही तो आएगा सीन बन गया, बाय में मोमेंटम आ गया। हालांकि अभी भी 4 आवर में देखते हैं उस टाइम तो ये मोमेंटम हुआ सेल में, मतलब ये ट्रेंड लाइन से ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक तो और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इतना, यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम जो मैंने देखा है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ और एक इंगल्फिंग कैंडल लग गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो हम लोग पूरा बाय देख रहे थे, फुल बाय, पर यहाँ पे थोड़ा सीन बदल सकता था, हो सकता ये सेकेंडरी टेस्ट करने यहाँ पे आ जाए, जो कि यहाँ हम सोच के रखे थे कि यहाँ और होता है कि यहाँ पे आ जाए और ये 4 आवर में टोटल स्वीप देख के इस पे टेस्ट करके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके इस पर टेस्ट करे, फिर दोबारा निकले, पर नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये तो इसके बाद हमारा फुल बाय है यहाँ तक के लिए। हम लोग कोई बड़े पे हम लोग बाय देखेंगे, पर मंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं कि मंडे को हमारा वही वो वाला लेवल आ जाएगा, जैसे कि हम वीकली में बात किए थे कि इस कैंडल पे सबसे बड़ा वॉल्यूम है और जो लिक्विडिटी स्वीप करेगा और कुछ हाई वॉल्यूम मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऐसा हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल देखेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला जो ने इस कैंडल पे सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा है इस कैंडल पे, और ये इसको स्वीप करेगा तो इसको टेस्ट कर देगा और वीकली इसके क्लोजिंग को टेस्ट कर देगा, और जब हम लोग को हाई वॉल्यूम में जब देखने को मिलेगा तो और कोई सेल का पैटर्न बनेगा, तो हम लोग सेल यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए 38% का लेवल तक हम लोग देख सकते हैं, जो कि ये है, ये सब तो जैसे ही ट्रेंड स्टार्ट हुआ होता है, तो पहला 76% से रिट्रेस 76% तक रिट्रेस हुआ और रिट्रेस हुआ इसको भी इस तरह से देखिए, अगर इसको हम लोग पहला वेव माने तो ये भी देख लिया 76% और 38%। पहला वेव जो होता है उसमें हम लोग को डीपर रिट्रेस
फिर यहाँ पे हम 38% के आसपास हम लोग को एक डिमांड दिखा और भी यहाँ पे एक डिमांड दिखा, तो इस पर हम लोग अच्छा एंट्री किए। फ्राइडे को रात के टाइम पर इसी चीज़ में हम लोग एंट्री किए। अच्छा, और दे चुका है लगभग 500। तो अगर % यहाँ पे और 38% हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो अगर ऐसा हो कि यहीं से तो बस यहाँ पे कुछ बोलेंगे हम लोग, यहाँ से हमारा ट्रेंड ज्वाइन कर लेंगे, बाय कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे 38% का रीज़न भी है और 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट का कॉन्टेक्स्ट एरिया 2 भी है। अगर यहाँ बोले तो हम लोग कुछ करेंगे। अगर ये ब्रेक हो गया ये हम 1000 पिप्स का रेंज बाइंग के लिए बाइंग के लिए हर डिप पे इधर बाय होगा। तो मंडे का वेट यही है कि इसका स्वीप देखेंगे, अगर हाई वॉल्यूम देखे तो ठीक है। ऐसे प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग पूरा मार्केट और डेली तो 3 4 5 इंटरनल में बन जाएगा। हो सकता है, बहुत रेयर केस है आ जाएगा डेली में, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा डेली में भी, हमारा टारगेट्स का कहीं नहीं जाएगा, फिर फुल बुलिश हो जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं है इतना फास्ट मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट रेंज करेगा, अभी रेंज करेगा इस एरिया में। हो सकता है ये रीएकोमुलेशन बन जाए हायर टाइम फ्रेम में, और या इस तरह का एंगल
ट्रायंगल बनने लगे। ट्रायंगल बनना कब स्टार्ट हुआ था? जब रीजन वैसे टैप किया और ट्रायंगल बनना स्टार्ट। यहाँ पे अगर देखें वीकली कर देखें इसको, वीकली में कर दें तो 38 रीजन से बाय होना। यहाँ पे डी में ट्रायंगल देखने को मिला। सेम ये भी 38% के रीजन पे बुलिश प्रेशर देखने को मिला। और हो सकता है यहाँ पे कुछ रेंज करे, ना ये रेंज ना ये रेंज करे। नेक्स्ट टारगेट आराम से 5000 तक जा सकता है। नेक्स्ट पहला टारगेट 5000। मेरे को मार्जिन तो 9 में ही देखना है। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम और यहाँ से जगह पे आए तो हम बाइंग का ट्रेंड ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा और अगर जैसे ही ब्रेक तो यही था वीकली एनालिसिस। सो